हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से पाठ 1 सूर के पद। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का जन्म स्थान मथुरा के निकट रोनकता नामक गांव को माना जाता है। इनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अष्टछाप के 8 कवियों में सूरदास जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। 1583 में सूरदास जी का देहावसान गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी ने अपने विलक्षण मौलिक प्रतिभा से कृष्ण भक्ति की धारा पूरे समाज में प्रवाहित की। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, राधा कृष्ण की लीलाओं का, गोपियों के विरह वर्णन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। इन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, परंतु वर्तमान में इनके 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं: सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। इनकी काव्य शैली सरल, मधुर और प्रभावपूर्ण है। सूरदास जी के सूरसागर में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है भ्रमर गीत। प्रस्तुत पाठ में उसी भ्रमर गीत के प्रसंग से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण जब गोकुल से मथुरा आ गए और वापस नहीं जा सके, तब उन्होंने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए उनके पास भेजा। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आए। उद्धव ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के उपदेश दिए, किंतु गोपियां तो कृष्ण के सगुण रूप की उपासक थीं, इसलिए उन्हें उद्धव का उपदेश अच्छा नहीं लगा। तभी एक भौरा वहां मंडराने लगा। तब गोपियों ने उस भ्रमर के बहाने उद्धव पर खूब व्यंग्य किए। भ्रमर को संकेत करके कहे गए पदों के कारण यह प्रसंग भ्रमर गीत कहलाया। प्रस्तुत पाठ सूर के पद में इसी भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जिसमें से पहला पद है: ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न ताकी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पांव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसके शब्दार्थ यहां नीचे दिए गए हैं। इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम अभी तक प्रेम के धागों में नहीं बंधे हो। तुम्हारे मन में तो प्रेम की भावना तक नहीं है। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती है, जबकि वे खुद को अभागिन, अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी हो। दूसरा पद: मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही,
अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहीं तै, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इसका अर्थ देखें। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमने तो सोचा था हमारे श्री कृष्ण शीघ्र ही हमारे पास लौट आएंगे, परंतु तुमने यह जो संदेश सुनाया है उसे सुनकर तो हमारी यह लालसा हमारे मन में ही रह गई। अब हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, क्योंकि हमसे तो अब कुछ कहते ही नहीं बनता। हमने अब तक अपने तन और मन की व्यथा को इस आशा के साथ सहन किया कि श्री कृष्ण शीघ्र लौट आएंगे, लेकिन तुम्हारे ये योग संदेश सुनकर तो अब हमारे इंतजार करने का आधार ही समाप्त हो गया। हम कृष्ण के विरह में जली जा रही हैं। हम जिसे अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी, अब तो वहीं से दुख की धारा बह रही है। अब हम धीरज रखकर क्या करेंगे, जब किसी प्रकार की कोई मर्यादा ही नहीं रही। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। यह हारिल पक्षी का चित्र है। इसके विषय में हम भावार्थ में बात करेंगे। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़कर रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार नंद जी के पुत्र को हमने अपने मन, वचन और कर्म में धारण कर लिया है। अब तो सोते जागते दिन रात हम कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। हे उद्धव, अब हमें ये योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हैं जो पहले हमने न कभी देखी थी, न कभी सुनी, और न हमें कभी यह बीमारी हुई। यह योग रूपी बीमारी आप उन्हें जाकर दे दीजिए जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर है, अतः हमें इस योग ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पद देखें। हरि है राजनीति पढ़ि आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे की, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यहे सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। भावार्थ। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, लगता है श्री कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है, इसलिए स्वयं न आकर आपको भेज दिया है ताकि हमारा सारा हाल जान सकें। एक तो पहले ही वे बहुत चतुर हैं, अब लगता है उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। लगता है अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, जो आपके माध्यम से हमें योग का संदेश भेजा है। गोपियां आपस में कहती हैं कि पहले के लोग बड़े भले होते थे, जो कि परोपकार के लिए इधर उधर घूमा करते थे। एक श्री कृष्ण है जिन्हें दूसरों की कोई चिंता नहीं। अब हमें
उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे मन जो यहाँ से चुरा कर गए थे हमें वापस लौटा दें। जब उन्होंने अपनी प्रेम पर चलने वाली नीति को स्वयं ही छोड़ दिया है, तो फिर उन्हें हमें भी नीति पर चलने का उपदेश नहीं देना चाहिए। राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा को कभी कष्ट ना हो, उस पर कभी अत्याचार ना हो। अर्थात गोपियों के दुख अब तभी दूर होंगे जब कृष्ण स्वयं आकर गोपियों को दर्शन देंगे। प्रश्नाभ्यास। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर है, गोपियां उद्धव को भाग्यहीन मानती हैं, लेकिन व्यंग्य करते हुए उन्हें भाग्यवान कहती हैं, क्योंकि उद्धव कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनकी सौंदर्य व प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए प्रेम के बंधन में बंधने से मन में जो सुखद अनुभूति होती है उससे वह पूर्णतया अपरिचित है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की गई है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर है, गोपियों ने निम्न पंक्तियों में उद्धव को उलाहने दिए हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर है, गोपियों को यह विश्वास था कि कृष्ण शीघ्र लौट आएंगे, परंतु कृष्ण ने तो उद्धव को योग ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेज दिया। उद्धव ने गोपियों के पास पहुंचकर कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना शुरू किया। इस उपदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कर दिया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर है, मर्यादा न लही का तात्पर्य है प्रेम की मर्यादा नहीं रही से। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां कृष्ण से दूर हो जाने की विरह वेदना को चुपचाप मर्यादा में रहकर सह रही थी, केवल इस उम्मीद से कि एक न एक दिन कृष्ण वापस लौट आएंगे। परंतु वे लौटकर नहीं आए, बल्कि उद्धव को हमें योग मार्ग का उपदेश सुनाने भेज दिया। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा व्यक्त किया है। सूरदास अबलाहम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर है, उद्धव ने अपने योग संदेश में मन को एकाग्र करने का उपदेश दिया था, इसलिए गोपियां उनसे कहती हैं कि वो जाकर यह योग का संदेश उन लोगों को दें जिनका मन चंचल है और हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो कृष्ण में एकाग्र है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियां कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। उद्धव उन्हें योग का संदेश देते हैं। गोपियों को योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। योग साधना कठिन और नीरस है, जबकि भक्ति साधना सरल और सरस। इसलिए गोपियां भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर है, गोपियों के अनुसार एक राजा का राजधर्म अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखना है, वह उनकी हर तरह से रक्षा करना है, न कि उन पर अत्याचार करना। प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है और बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के कारण उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, जिस कारण वो पहले
से भी अधिक चतुर हो गए हैं। पहले वह प्रेम की मर्यादा को समझते थे और प्रेम का बदला प्रेम से ही चुकाते थे, लेकिन अब वह प्रेम की मर्यादा को भूल गए हैं। कृष्ण में आए इन सब परिवर्तनों को देखकर गोपियां उनसे अपना मन वापस करने की बात कहती हैं। प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्न है। गोपियां उद्धव के उपदेश के बदले अपनी खीज व्यक्त करते हुए कहती है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियों के वचन में कहीं थोड़ा क्रोध दिखता है तो कहीं उनकी पीड़ा और बेचैनी भी, जिनका जवाब देना उद्धव के लिए मुश्किल हो उठता है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही।